नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, सारे के सारे कंपनी के ऊपर मतलब स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज अभी तक लिस्टिंग है उसी के बारे में बात करूंगा। तो इनमें से जो 3 कंपनी अभी तक फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है, उसी के बारे में बात करूंगा। जो देखा जाए तो आप पहले देख चुके हैं, जेट एयरवेज, इंडिगो एंड स्पाइस जेट। इस तीनों कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि तीनों कंपनी से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो पॉजिटिव न्यूज कितना पॉजिटिविटी है और वो फ्यूचर में कितना सस्टेनेबिलिटी आपको देगा, और उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी में अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट फ्यूचर में कितना पड़ने वाला है और फ्यूचर में कंपनी कितना शानदार काम करने वाला है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे जरूर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर्स कॉल भी मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली पहली बात, जो न्यूज़ है उसके बारे में दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं एक-एक करके चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्पाइस जेट। आज के दिन का जो इसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो नेगेटिव में है। देखिए, मार्केट में आज नेगेटिविटी ज़रूर छाए हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट में इस सारे कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिला। इंडिगो देखिए नेगेटिविटी में है, और एक कंपनी है जो है जेट एयरवेज। इस तीनों कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि तीनों ही इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी है, और तीनों कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। तो गुड न्यूज कितना गुड न्यूज है और कितना फ्यूचर के लिए वो गुड न्यूज है, वो इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं चलो न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। न्यूज के बेसिस से मैं पूरा डिटेल्स आपको क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, जो एक जबरदस्त न्यूज चैनल माध्यम है। तो इस न्यूज चैनल के माध्यम से भी आप पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और पूरा डेटा देख भी सकते हैं। और आपका उतना टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट टाइम निकाल के मेरे वीडियो देख लेना, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक एयर, जितने सारे डोमेस्टिक एयरलाइंस है। देखिए, एक्चुअली जितने तीनों कंपनी के बारे में जो बात किया मैंने, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया एंड जेट एयरवेज, तीनों कंपनी नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज है, पॉजिटिविटी जो है, वो है डोमेस्टिक जितने सारे एयर ट्रैफिक है, मतलब जितने सारे एयर लाइन्स है, एयरलाइंस कंपनी है, उनका ट्रैफिक का इंक्रीज हुआ। मतलब ट्रैफिक जो सोर्सेस है वो 20% अप हुआ। देखिए, बहुत दिनों के बाद इस सेक्टर में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला, क्योंकि देखिए मार्केट सबसे पहले प्रेशर में जितने थे उससे भी ज्यादा प्रेशर इस टाइप कंपनी में थे, क्योंकि देखिए कोविड जो केसेस जितना बढ़ते गए और लॉकडाउन उतना ही देते गए, तो सारे के सारे एयरलाइंस कंपनी देखा जाए तो टोटल बंद के कगार में थे। तो कुछ ही गुने चुने मतलब फ्लाइट्स चलते थे, और इंटरनेशनल लेवल का बहुत सारे फ्लाइट्स तो बंद ही पड़े हुए थे, और डोमेस्टिक लेवल का भी बहुत सारे फ्लाइट्स बंद थे। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिला। सारे के सारे तीनों कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा इंडिगो तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, फिर भी देखिए आप देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग, मतलब लॉस में थे। तो हाँ, पहले कंपनी प्रॉफिट करते थे, तो कोरोना के सिचुएशन के बाद मैं बता रहा हूँ कि लॉस में थे। तो एक्चुअली देखा जाए तो यह जो ग्रोथ, आप जो 20% जो ग्रोथ हुआ ट्रैफिक का, मतलब ट्रैफिक मतलब कितने सारे लोग इस फ्लाइट को यूज किया अभी डोमेस्टिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.69 मिलियन फेब्रुवरी का जो रिपोर्ट है, सीक्वेंस यहाँ पे देखिए, जो एक्चुअली तो सिक्वेंटली जो एक्चुअली देखा जाए तो इंक्रीज जो हुआ है 7.69 मिलियन फॉर फेब्रुवरी मंथ में। तो पिछले क्या क्या था वो रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलो एक एक करके डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक रेज जो है 20% सिक्वेंटली 7.69 मिलियन इन फेब्रुवरी, अप फ्रॉम 6.4 मिलियन इन जनवरी। तो जनवरी में कितना था? जनवरी में तो 6.4 मिलियन था, अभी वो बढ़ के 7.69 मिलियन हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा एक ग्रोथ यहाँ पे सारे के सारे एयरलाइंस कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एयरलाइंस सो ए सेफ
देखिए रीबाउंड्स मतलब ऑब्वियसली रीबाउंड्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस बंद पड़े थे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इन ट्रैफिक विद द डिक्लाइन ऑफ द कोविड केसेस एंड मतलब एक्चुअली कोविड केसेस के कारण ही यहाँ पे ट्रैफिक जो था वो टोटली कम देखने को मिला था। तो यहाँ पे जितने सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस कंपनी को देखने को मिला, टाटा ग्रुप एयरलाइंस। तो टाटा ग्रुप एयरलाइंस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ इंडिगो में भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को रजिस्टर्ड देखिए द बेस्ट ऑफ टाइम परफॉर्म्स 95.4%। तो कितना शानदार ग्रोथ हुआ। हाँ, टाटा ग्रुप का भी देखिए एयर एयर इंडिया जो अभी टाटा ग्रुप का बन गया गवर्नमेंट का था, एयर एशिया इंडिया एंड यहाँ पे देखिए विस्त्रा। तो ये जितने सारे टाटा ग्रुप के एयरलाइंस है उसका भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। देखिए टाटा ग्रुप तो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, बट टाटा ग्रुप के जितने सारे एयरलाइंस है वो अभी तक लिस्टिंग नहीं है। तो आप एक चार्ट पैटर्न के माध्यम से आपको पता चलेगा। मैं चलो चार्ट पैटर्न आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपके सामने इस चार्ट पैटर्न को ओपन करके रखा। देखिए यहाँ पे जो फिगर है वो जनवरी मंथ के है और सेकंड जो फिगर है वो फरवरी मंथ के है। तो देखिए जितने सारे कंपनी है उसके एक रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे जितने सारे मार्केट में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है उसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए इंडिगो कितना था, 55.5% था। अभी वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिला, 51.3 है। मगर स्पाइस जेट देखिए पहले 10.6 था, अभी 10.7 बन चुके हैं। मतलब प्राइस जेट का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और ज़्यादातर देखा जाए तो टाटा ग्रुप के जो एयर एशिया जो है, साथ ही साथ एयर इंडिया जो है, इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो अब अदर्स जो जितने सारे फ्लाइट्स कंपनी है उसका भी देखिए ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि पहले 1.7 था, अभी 1.9 बन चुका है। मतलब एक अच्छा खासा रैली स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इस तरीके से ही फिर से रिकवरी होते रहे तो सारे के सारे कंपनी के पॉजिटिविटी देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज है जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उसके ऊपर। तो फिर भी देखिए मार्केट आज नेगेटिविटी में था, तो इसीलिए सारे के सारे कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। तो आज के दिन थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या इतना अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस फिर से स्टार्ट हो गया, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? और निवेश ही करना है तो कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करें? तो देखिए मैं तीनों कंपनी के ऊपर जरूर कहूंगा। मैं पहले आपको स्पाइस जेट के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए स्पाइस जेट जो कंपनी है, मुझे उस कंपनी उतना खास नहीं लगता। सबसे बड़ी बात जो है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 3,500 करोड़, कोई एकदम छोटा मोटा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा रिक्सी गेम आपको अगर खेलना चाहते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा रिक्सी गेम आपको खेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं इस कंपनी को तो ऑब्वियसली नेगेटिव में ही रखता हूँ, मतलब साइड में ही रखता हूँ। और देखिए ये मेरा ओपिनियन से बता रहा हूँ, आप वहाँ पे ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो कंपनी है वो है जेट एयरवेज। ये भी एक पेनी स्टॉक्स आप बोल सकते हैं। तो एक्चुअली स्पाइस जेट देखा जाए तो 58 रुपीज अभी भी इसका प्राइस रेंज चल रहा है। और कंपनी करीबन करीबन जब से स्टार्ट हुआ था तब से देखिए कंपनी नेगेटिव में ही रहा। हाँ, थोड़ा सा रिकवरी किया, कोरोना के बाद थोड़ा सा रिकवरी किया, जब फ्लाइट्स में बहुत सारे छूट दिया गया और फ्लाइट्स बहुत सारे ओपन कर दिया गया, तब इसमें अच्छा खासा तेजी तो देखने को मिला। उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ। और दूसरा जो कंपनी है जो है जेट एयरवेज, वो भी कंपनी देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है और कंपनी तो टोटल खत्म ही हो गया बोल सकते हैं, क्योंकि 92% का गिरावट। तो इतना ज्यादा अगर गिरावट हुई है तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पेनी स्टॉक में बहुत सारे दोस्त निवेश कर देते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे दोस्त नए आए हैं, उसको लगता है कि चलो इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा फ्लाइट कंपनी है, वो क्यों डूबेगा। देखिए आपके सामने ही एग्जाम्पल है। जो कंपनी 90% तक लॉसेस दे चुके हैं आपको, मतलब उस कंपनी में अभी बचा क्या है। मुझे लगता है तो इसको जीवित होने के लिए बहुत बहुत एफर्ट और बहुत बहुत फंडिंग की जरूरत होगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो उतना फंडिंग इस कंपनी के ऊपर कोई निवेश नहीं करना चाहते हैं। और कंपनी तो देखा जाए तो स्पाइस जेट से भी बहुत छोटा है। मात्र 960 करोड़, 970 करोड़ भी आप बोल सकते हैं, 969 करोड़। तो एकदम छोटा मोटा कंपनी है, एक
माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना ही है। अगर आप एविएशन कोई भी एयरलाइंस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते ही हैं, तो आपके लिए मेरे हिसाब से देखिए, मैं आपको ये ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि कल से कब इंडिगो के ऊपर निवेश कर दीजिएगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप पहले स्टडी करिएगा, उसके बाद लगे हाँ इंडिगो में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। देखिए मैं पहले बता दूँ, मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ, मैं कोई भी एयरलाइंस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा हूँ, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी मुझे उतना खास नहीं लगता, क्योंकि इसका फ्यूचर उतना मुझे तो नहीं लगता उतना ब्राइट होने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया अभी तक उतना एफोर्डेबल नहीं बना जो ज़्यादातर फ्लाइट में सफ़र करेगा। ज़्यादातर वो ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, और ट्रेन में जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और आईआरसीटीसी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कंफर्ट जोन में फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, और वो भी इतना सस्ते में, तो कोई एयरलाइन से जाने से पहले वो ट्रेन में जाने का सोचेगा। हाँ, इमरजेंसी रहेगा तो वो एयरलाइंस यूज़ करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं कोई एयरलाइंस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करके रखा। आप निवेश कर सकते हैं, तो आपको निवेश करना ही चाहते हैं तो आप इंडिगो के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिगो अभी तक पॉजिटिव में है। और इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया का फर्स्ट नंबर वन लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी है। हाँ, इससे भी बहुत बड़ा कंपनी है, टाटा ग्रुप के है। तो फिर भी देखिए मार्केट में लिस्टिंग हो जितने सारे कंपनीज है, उनमें देखा जाए तो इंडिगो नंबर वन है। तो फिर देखिए जब तक टाटा ग्रुप के कोई कंपनी मार्केट में लिस्टिंग नहीं होता, तब तक ये कंपनी तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा ही। फ्यूचर में देखा जाएगा कि अगर टाटा ग्रुप ने मार्केट में लिस्टिंग किया, तो इंडिगो के ऊपर भी प्रेशर आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होता तो प्लीज़ लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।